माहौल नहीं है यहाँ पे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये आज जो यहाँ पर प्रोजेक्ट बंद की कॉल दी गई है किसान सभा द्वारा, ये इस बात को लेकर दी गई है कि पिछले साल आज 24 अप्रैल के दिन प्रोजेक्ट बंद होने के बाद एक समझौता हुआ था, जिस समझौते को में जो कुछ बातें हैं इन्होंने वो 15 जुलाई 2025 तक मानने के लिए जो है वो राजी हुए थे। परंतु इस एसजेवीएनएल के मैनेजमेंट का इतना जो रवैया किसानों के प्रति जो है बेईमाना है कि अभी तक वो समझौते का एक भी मुद्दा जो है वो हल नहीं किया गया, उसको रिजॉल्व नहीं किया गया। और फिर अभी 6 अप्रैल को भी एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें तीनों एसडीएम थे, निरमंड के, रामपुर के और कुमारसंड के। उसमें भी इन्होंने वही बातें दोहराई और ये कहा कि हफ्ते के अंदर हम अपनी मैनेजमेंट से बात करके 11 तारीख को फिर से बैठेंगे और जो कुछ मुद्दे थे जो रिजॉल्व होने वाले हैं उनको हम हल करके जो है वो आपके सामने आएंगे। परंतु 11 तारीख को भी इन्होंने उस पर कुछ नहीं किया, जिससे मजबूरन जो है वो आज ये प्रोजेक्ट बंद की कॉल जो है हमने दी गई। इसमें जो बहुत आसान सी मांगे थी, जो इसको प्रोजेक्ट को मानने में कोई दुविधा नहीं है, उसमें एक तो मुख्य मांग थी कि जो बरकेली में छूटे हुए परिवार है, बाकियों को जो है वो पैसा मिल गया फसल का, परंतु वो छूट गए थे, उनको जो है देने के लिए राजी हुए हैं, परंतु वो पैसा जो है उनको दिया नहीं जा रहा है। इसके अलावा जो नौकरी नहीं करना चाहते थे उनको एक मुश्त जो राशि 5 लाख देने की बात की थी, वो भी जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जिन किसानों की जमीनें गई है उनके अगर रोजगार नहीं है तो एक मुश्त देने के लिए तैयार हुए थे, वो भी ये आनाकानी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो फसलों का जो मुआवजा है उसका सर्वे है, दरारों का जो सर्वे करना था और उसके पेमेंट करनी थी, उसमें भी ये लगातार जो है डिले कर रहे हैं। इसीलिए मजबूर होके आज लोगों का जो दुख और पीड़ा वो बढ़ रही है। आपने यहाँ देखा होगा पार समाथला में लोगों के पेड़ सूख गए हैं, प्लम के पेड़ सूख गए हैं, बादाम के पेड़ सूख गए हैं, वो इस प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। की मुख्य मांग क्या कहेंगे? ये प्रोजेक्ट पहले दिन से उल्लंघना करके बना है। 2013 के कानून के तहत इस प्रोजेक्ट में जमीन की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती थी, एक्वायर होना था। उस दिन से लेकर लगातार धोखा कर रहे हैं, धोखा। और पिछली साल 15 जुलाई को समझौता किया और ये वायदा किया कि 1 हफ्ते के अंदर हम सारा भुगतान कर देंगे, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किए। और बड़े भारी मन से मैं कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को ये साफ हाथ के साथ नहीं गए। इन्होंने अगर हाई कोर्ट को कहा होता कि हमने जो किसानों की जो लायबिलिटी है, जो कानून से फ्लो करती है, उनके अधिकार है, अभी तक नहीं दिए,
तो कोई भी कोर्ट इनको इंजंक्शन नहीं देता। ये सिर्फ लोगों को ठगने के लिए और प्रोजेक्ट में गोलमाल करने के लिए इन्होंने इस तरीके से धोखाधड़ी की। ये देख लीजिए आप, ये गोलमाल का नतीजा है, गोलमाल का नतीजा। ये सारा बैठ गया। सिर्फ चेस्टर हिल का गड़बड़ नहीं है यहाँ हिमाचल प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट में जिस दिन छानबीन होगी तो पता लग जाएगा कि बड़ा गोलमाल है। और फसल का नुकसान का तो दिया नहीं, अब तो सारी फसलें जो पेड़ है सूखने शुरू हो गए। इससे आगे हम आपसे क्या कहें। इसलिए अब ये जंगी थोपन बनेगा। इस प्रोजेक्ट को बंद कर दें। आइंदा में कोई भी हिमाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट बनाने आएगा तो जब लूरी वन को देखेगा, बोला लूरी वन वाले हाल मत करो, तो ये अब मेमोरियल बनेगा, एक स्मारक बनेगा, यादगार बनेगा। धोखाधड़ी की यादगार ये इसकी ये बनने वाली है। यहाँ लाठी छाए में मेरा नाम कृष्णा राणा, मैं लूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रभावित किसान सभा के अध्यक्ष हूँ। आप जैसा देख रहे हैं कि जो हमारा आज आंदोलन चला है, जो एक प्रोजेक्ट को बंद करने का आंदोलन ने आह्वान किया गया, एक किसान सभा ने फैसला लिया है और लोगों ने समझकर वो इसलिए कि जिस तरह से हमारे जो बार बार प्रोजेक्ट वालों के साथ, प्रशासन के साथ जो हमारे बार बार जो समझौते होते हैं और लिखित रूप में होते हैं, उस जो हमारे समझौते हुए हैं उस पर कोई भी अमल नहीं किया गया। और उसी की जो अमल नहीं किया गया उसी के उपरांत जो है हमने एक निर्णय लिया 11 तारीख को कि हम जो इस प्रोजेक्ट को बंद करेंगे। जो हमारी मांगे हैं, जब तक जो है हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तब तक क्या बंद कर दिया गया है? बिल्कुल ये तब तक जो बंद रहेगा जब तक जो है हमारी मांगे जब पूरी नहीं हुई। जो इन्होंने हमें लिखित कार्रवाई की है, समझौते हुए हैं, जब तक उन पर जो है हम अमल नहीं करेंगे तब तक जो ये प्रोजेक्ट जो बंद रहेगा।